हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अलका सोनी। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। आज हम लोग प्लांट्स के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स कितने तरह के होते हैं और किस बेसिस पे प्लांट को डिवाइड किया गया है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs, trees, climber based on their height, stems and branches। प्लांट्स को किस बेसिस पे हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज और क्लाइंबर्स में बांटा गया है? तो उसके हाइट के बेसिस पे, उसके स्टेम और उसके ब्रांचेस के बेसिस पे उसको बांटा गया है। मतलब प्लांट जो है लंबा है या छोटा है उस बेसिस पे बांटा गया है। उसका स्टेम जो है कमज़ोर है या फिर मोटा है या फिर पतला है, उस बेसिस पे बांटा गया है। उन लोग ब्रांचेस के बेसिस पे बांटा गया है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द ग्रोथ हैबिट। ग्रोथ का जो हैबिट है उसके बेसिस पे प्लांट को बांटा गया है। हर्ब्स, हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम्स। एग्जाम्पल राइस, वीट, मेज, सनफ्लावर, मिंट एक्सेट्रा। हर्ब्स का स्टेम कैसा होता है? तो हर्ब्स का स्टेम जो है सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है और वीक होता है। जो हर्ब्स है उसका स्टेम कैसा होता है? तो स्टेम जो है वीक होता है, कमज़ोर होता है, सॉफ्ट होता है, काफ़ी मुलायम होता है और ग्रीन कलर का होता है। एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया? तो राइस, वीट, मेज, सनफ्लावर, मिंट एक्सेट्रा, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब हर्ब्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? श्रब्स। श्रब्स क्या होता है? दे आर बुशी एंड हैव हार्ड स्टेम्स that do not bend easily. These are plants with the stem branching out near the base. Example lemon, China rose, jasmine, nerium, etc. सर्ब्स का ब्रांच कैसा होता है? तो सर्ब्स का ब्रांच जो है हर्ब से ज़्यादा मजबूत होता है, वो जल्दी बेंड नहीं कर पाता। यानी उसको अगर जैसे ये इसका ब्रांच है, ये उसका स्टेम है, उसको अगर हम लोग बेंड करना चाहें तो वो जल्दी बेंड नहीं करता है, थोड़ा सा हर्ब से ज़्यादा मजबूत होता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि सर्ब जो है थोड़ा बुशी होता है, मतलब यहीं से जो है बहुत सारा ब्रांचेस निकला हुआ होता है, ये बुशी टाइप होता है, मतलब झाड़ी जिसको बोलते हैं उस टाइप से श्रब्स होता है, मतलब झाड़ी ही को कहते हैं श्रब्स। एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? तो लेमन, चाइना रोज, जैस्मिन, नेरियम, ये सब के इसका एग्जाम्पल है। तो ये सब सर्ब्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? तो ट्रीज। ट्रीज क्या होता है? दीज आर बिग प्लांट्स दैट हैव अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, जिसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। Stems have branches in the upper part much above the ground, live for many years. Example mango, neem, banyan, coconut etc. Trees क्या होता है? जो ट्री होता है उसका सबसे पहले तो ब्रांच जो है इसका जो स्टेम है बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। स्टेम मोटा हो गया, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। बिग प्लांट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लांट होता है, टॉल होता है। इसका स्टेम जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। जो स्टेम है उसी को हम लोग इसको ट्रंक कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? तो मजबूत होता है। स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन अपर पार्ट। इसका जो ट्रंक है उसके ऊपर में जाके इसका बहुत सारा ब्रांचेस निकला हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं, यानी कि पेड़ हो गया। एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? तो मैंगो का, नीम का, बनियान, कोकोनट, ये सब क्या है? तो ये सब ट्रीज़ है जो हम लोग आसपास देखते हैं, पेड़ पौधे। तो ये कौन सा पेड़ है जो इसका जो है ट्रंक जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लंबा होता है, बिग प्लांट जो है इसको कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होता है? Have weak stems and cannot stand erect. They take support of other trees and climb on them. Example pea, grapevines etc. Climbers का मतलब ये होता है कि जो खुद जो है स्टैंड नहीं कर पाता है और दूसरे का हेल्प लेके उसमें क्लाइंब करता है, उसमें चढ़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो उसको क्लाइंबर बोलते हैं। जैसे कि ये ट्री है, इसी पे आप लोग देखे होंगे कि इस तरीके से चढ़ रहा है, कोई उसी का मतलब सपोर्ट लेके उस पर चढ़ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? क्लाइंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया? तो पी हो गया, ग्रेप हो गया, अंगूर का पौधा ये देखे होंगे, वो हो गया, वाइन हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब एक तरह का क्लाइंबर्स होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है? क्रीपर्स जो है वो लोग भी खुद स्टैंड नहीं कर पाते हैं। ये लोग ज़्यादातर जो है ग्राउंड पे स्प्रेड करते हैं। ये जो ग्राउंड होता है, जो ज़मीन होता है उस पर स्प्रेड करते हैं। क्रीपर्स का मतलब जैसे रेंगने वाला होता है ना, उस टाइप से, तो ग्राउंड पे ही स्प्रेड किया जाता है। ये ऐसा प्लांट होता है। एग्जाम्पल कौन कौन सा हुआ? तो पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब क्या है? तो ये सब क्रीपर्स है। इसको देखे होंगे आप लोग कि ग्राउंड पे जो धरती है उसी पे इसका पौधा फैला हुआ रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द
द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल के बेसिस पे हम लोग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट कौन सा, तो एनुअल प्लांट्स वुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 सीजन। ऐसा प्लांट जिसका लाइफ साइकिल सिर्फ 1 सीजन में ही कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ उसको 1 सीजन चाहिए कंप्लीट होने के लिए, उसको हम लोग एनुअल्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो वीट एंड मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल है। बाइनियल क्या होता है, प्लांट्स वुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्स 2 सीजन फॉर कंप्लीशन। वैसा प्लांट जिसको लाइफ साइकिल के लिए 2 सीजन चाहिए होता है उसको बाइनियल्स कहते हैं। एनुअल में सिर्फ 1 सीजन, बाइनियल्स में 2 सीजन। दे आर जनरली हर्ब्स एंड रेयरली सर्ब्स। जनरली क्या होगा इसमें, तो जनरली हर्ब्स होता है और कुछ कुछ शर्ब्स भी होते हैं। जनरली क्या होगा, तो हर्ब्स एंड कुछ कुछ रेयरली शर्ब्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो कैरेट, रेडिश एंड पोटैटो जो है बाइनियल्स का एग्जाम्पल। इसको 2 सीजन चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए। पेरेनियल्स क्या होता है, plants whose life cycle run more than 2 सीजन। एग्जाम्पल गुआवा, बबूल एंड पाल्म ट्री। जिसको 2 से ज़्यादा सीज़न चाहिए होता है, 2 से ज़्यादा मौसम इसको चाहिए होता है इसका अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको पेरेनियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, गुआवा अमरूद का हो गया, बबूल हो गया, पाल्म ट्री हो गया, ये सब पेरेनियल्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हम लोग प्लांट्स के पार्ट को पढ़ेंगे। पहला है रूट सिस्टम। इट इज़ अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट। ये हम लोग तो जानते ही हैं कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के जो नीचे वाला पार्ट है इसी को हम लोग रूट बोलते हैं, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग शूट बोलते हैं। तो अर्थ के नीचे वाले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, रूट सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है टैप रूट। इट इज़ द मेन प्राइमरी रूट अराइजेज फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द स्टेम। ए नंबर ऑफ टाइनी ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। एग्जाम्पल मस्टर्ड, नीम, रोज एक्सेट्रा। टैप रूट क्या होता है, तो ये जो ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड के बाद जो एक मेन रूट आता है उसके बाद इसी रूट से हल्का हल्का छोटा छोटा और भी रूट्स रहते हैं। हल्का हल्का रूट रहेगा, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा रहेगा। एक मेन रूट रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग टैप रूट कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, तो मस्टर्ड, नीम, रोज़ एक्सेट्रा टैप रूट का एग्जाम्पल है। अब हम लोग दूसरे रूट के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग फाइब्रस रूट के बारे में जानेंगे कि फाइब्रस रूट होता क्या है। अ बंच ऑफ रूट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। एग्जाम्पल वीट, मेज एक्सेट्रा। यहाँ पे बेस लिखा, BASE। क्या है, BASE, बेस यहाँ पे है, बेस ऑफ स्टेम। तो फाइब्रस क्या हुआ, टैप रूट में क्या था, तो ये ग्राउंड था, ग्राउंड से सिर्फ एक मेन रूट आता था, सिर्फ एक मेन रूट आता था, उसी रूट से छोटा छोटा और भी रूट था। लेकिन फाइब्रस क्या होता है, तो फाइब्रस जो है ये जो बेस ऑफ स्टेम से यहीं से जो है बहुत सारा रूट निकलता है, यहीं से बहुत सारा रूट इस तरीके से निकलता है, बंच ऑफ रूट रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को फाइब्रस रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो वीट हो गया, मेज हो गया एक्सेट्रा, इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग रूट का फंक्शन को देखते हैं कि रूट का फंक्शन कौन कौन सा है। फर्स्ट क्या है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करता है, जड़ क्या करेगा, तो वो जड़ जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, तो सॉइल से, मिट्टी से वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को। नेक्स्ट क्या है, रूट्स हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। रूट नहीं रहेगा तो स्टैंड खड़ा कहाँ से रहेगा, बोलते हैं ना कि जड़ मजबूत रहेगा तभी वो प्लांट भी अच्छा ग्रो करता है। तो रूट के सहारे से ही प्लांट जो है स्टैंड करता है, मतलब सीधे खड़े रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रूट्स चेक सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन जो है रूट के द्वारा ही होता है, मतलब सॉइल में जो पानी जो जाता है ये सब क्या है, रूट के द्वारा ही तो जाता है। सॉइल इरोशन जो है रूट से होता है, ठीक है। जैसे ऊपर वाला लेयर है, अगर उसका रूट अच्छा होगा तो मतलब उसका डीप जाएगा, ठीक है। रूट बहुत सारे रूट जो है छोटा होता है, बहुत सारे रूट जो है बहुत ही ज़्यादा डीप जाता है और अंदर से पानी निकालता है। नेक्स्ट क्या है, रूट्स स्टोर फूड। रूट जो है फूड को भी स्टोर करता है। हम लोग बहुत सारा ऐसा प्लांट है जिसका रूट खाते हैं, उसमें फूड स्टोर होता है और फिर उसी रूट को हम लोग निकालते हैं और फिर उसी रूट को हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रॉप रूट ऑफर एक्स्ट्रा सपोर्ट। प्रॉप रूट जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन सा रूट, तो प्रॉप रूट जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे अंडरग्राउंड हो गया, इसी से ऐसे ऐसे निकला हुआ रूट्स होता है, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रूट्स होता है। नेक्स्ट क्या है, तो शूट सिस्टम। अब हम लोग शूट सिस्टम देखते हैं।
The part of plant which grow above the soil, it includes stem, branches, leaves, flowers and fruit. शूट कौन सा होता है? तो अंडरग्राउंड ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसी को हम लोग शूट बोलते हैं. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो इसमें कौन कौन सा होता है? तो स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर, फ्रूट, ये सब क्या है? तो सब शूट सिस्टम में आता है. फर्स्ट क्या है? तो स्टेम गिव्स राइज्म. यहाँ फिर से स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे राइज होगा. Give rise to a number of branches that bear leaves. The stem bears leaves, flowers and fruits. Give rise to a number of branches. ये अंडरग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो है यहाँ पे स्टेम हो गया, इसी से स्टेम से लगा हुआ ब्रांचेस होगा. फिर ब्रांचेस में जो है लीव्स होता है, उसके बाद फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, सब किस में होता है? तो सब स्टेम में होता है. नेक्स्ट क्या है? लीव. लीव क्या होता है? लीव arises from the leaf base. A leaf usually has a petiole and a lamina. लीफ में क्या है? लीफ बेस होगा, उसमें पेटियोल होगा, उसमें लेमिना होगा. लीफ का मतलब क्या होता है? लीफ मतलब कि पत्ता. हम लोग तो जानते हैं कि पत्ता क्या होता है. पार्ट्स ऑफ अ लीफ पढ़ते हैं कि पेटियोल. पेटियोल क्या आता है? स्टॉक ऑफ लीफ विथ विच इट जॉइन द स्टेम. मतलब कि ये जैसे ये ब्रांच हो गया, उसके बाद ये स्टेम हो गया, यहाँ से जो जॉइंट रहता है लीफ जो है, इसमें ऐसे करके जॉइंट रहता है, इसी को क्या बोलेंगे? तो इसी को पेटियोल कहा जाता है. स्टॉक ऑफ लीफ विच इज़ ज्वाइंट टू द स्टेम. जिससे स्टेम से ज्वाइंट होता है ना, उसी को क्या बोलेंगे? तो उसी को पेटियोल कहा जाता है. लीफ लेमिना क्या होता है? द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ. ये जो लीफ है, ये जो पत्ता है, इसका जो ग्रीन पोर्शन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को लीफ लेमिना कहा जाता है. अब हम लोग समझते हैं कि वेन क्या होता है. दीज आर नेटवर्क ऑफ स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रिब प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द लीफ. वेन देखते हैं कि जैसे ये लीफ है और इसके बीच में ऐसे करके बहुत सारा देखेंगे इस तरीके से रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को वेन कहते हैं. स्मॉल नेटवर्क शो करता है इसी में, इस लीफ में, इस पत्ते में. इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वेन बोलते हैं. जैसे ये पत्ता है, ये लीफ है, और ये जो मिडिल में क्रॉस करते हैं इस तरीके से जो रहता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को वेन कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? तो फ्लावर. फ्लावर क्या होता है? इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. फ्लावर क्या होता है? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जो उसको कौन क्या कहते हैं? तो उसको फ्लावर कहते हैं, उसको फूल कहा जाता है. अब हम लोग स्टेम का फंक्शन को देखेंगे. स्टेम का फंक्शन, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट. स्टेम क्या प्रोवाइड करता है? तो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. उसको सहारा कौन प्रोवाइड करता है? तो स्टेम प्रोवाइड करता है. इट बियर्स इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स. हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स जो है ऊपर ही रहता है, मतलब ग्राउंड के ऊपर ही रहता है. जैसे कि फ्लावर जो है, जो रिप्रोडक्टिव हो गया, सीड हो गया, बहुत सारा फ्रूट हो गया, तो सब कहाँ है? ऊपर ही की तरफ है. तो ये जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को बियर करता है. कौन सा? तो स्टेम बियर करता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड. हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का प्लांट जो है ग्राउंड से वाटर लेता है और न्यूट्रिएंट्स लेता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? ऊपर तक तो पहुंचना है इसको ऊपर से फोटोसिंथेसिस होगा, फ्रूट के पास पहुंचाना, ये सब कौन करेगा? तो ये सब किसके द्वारा होता है? तो स्टेम के द्वारा होता है. ठीक है. नेक्स्ट कौन सा है? अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर फूड. अंडरग्राउंड जो ग्राउंड है उसके नीचे भी स्टेम होता है, तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो भी फूड को स्टोर करता है. ठीक है. बहुत सारा ऐसा है जो कि रूट ग्राउंड के नीचे रहता है, हम लोग को लगता है कि वो रूट है, लेकिन वो रूट नहीं रहता है, वो स्टेम ही रहता है. जैसे कि आलू है, ठीक है, वो भी क्या है? एक तरह का स्टेम ही है. तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो भी फूड को स्टोर करता है. नेक्स्ट क्या है? थिक एंड फ्लैशी स्टेम्स मेक फूड. थिक और फ्लैशी रहेगा, ज़्यादातर देखेंगे थिक और फ्लैशी जो है वही फूड स्टोर करता है, और उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग खाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट्स. स्टेम जो कि मॉडिफाई होता है टेंड्रिल्स में, वो जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? तो प्लांट को. जैसे हम बहुत सारा प्लांट को देखेंगे, क्लाइम्बोस, क्रिपोस, उसका स्टेम क्या है? जो ऐसे ऐसे करके मुड़ जाता है, इस तरीके से सपोर्ट लेता है दूसरे प्लांट का या दूसरे ट्री का. वो सब क्या है? एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? तो प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्या है? फंक्शन ऑफ प्लांट. प्लांट्स के फंक्शन को देखेंगे. ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर बाय लीव्स ऑफ अ प्लांट.
यहाँ क्या है, लूजिंग वाटर। जो प्लांट होता है, प्लांट जो लीव्स होता है, लीव्स से अगर प्लांट को लूज़ किया जा रहा है, जैसे सूरज का रोशनी है उसमें से प्लांट जो है इस लीव से भी वाटर निकलता है। वाटर क्या है, उसमें से निकलता है, पानी निकलते रहता है। वो किसके थ्रू निकलता है, तो वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकलता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस है, लीफ से ही तो फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस होगा तभी वो प्लांट जो है खाना बना सकता है। जैसे लीफ है, लीफ में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, फिर स्टोमेटा जो है वही खाना बनाता है, ऊपर से सनलाइट लेता है, नीचे से वाटर न्यूट्रिएंट्स लेगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये सब किस में होता है, तो ये सब किस में होगा, तो ये सब पत्ते में होता है, ये सब लीफ में होता है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फंक्शन देखते हैं कि फ्लावर का क्या फंक्शन है। जो फूल होता है उसका फंक्शन होता क्या है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। पहला क्या है, फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन होता है। मतलब ज़्यादातर देखेंगे जो फ्लावर है उसी में जो है मतलब उसी से रिप्रोडक्शन ही होता है, उसके अंदर ही जो है ये प्रेजेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। तो ये सब फ्लावर में ही प्रेजेंट होता है, तो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज बिकम फ्रूट दैन दैट स्टोर फूड एंड शीड्स। फ्लावर्स जो है, फ्लावर ही कन्वर्ट किस में होता है, तो फ्रूट बनता है, उसके बाद जो है उसमें फूड स्टोर होता है और शीड्स रहता है। दिस बिकम फ्रूट्स दैट स्टोर फूड एंड शीड्स। ये जो है फ्रूट, फ्लावर कन्वर्ट होता है किस में, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रूट के अंदर ही क्या होता है, तो शीड्स जो है फ्रूट के अंदर ही होते हैं। जैसे हम लोग अमरूद खाते हैं, तो अमरूद में देखते हैं ना कि पहले क्या है, फ्लावर निकलता है, फिर फ्लावर जो है ग्रो करता है, उसके बाद छोटा सा फल होगा, फिर फल जो है बड़ा होता है, फिर उसी फल में है जो गुआवा बन जाता है, अमरूद बन जाता है। उसी अमरूद में जो है सीड रहता है, उसी अमरूद में क्या है, छोटे छोटे सीड्स रहते हैं, छोटे छोटे दाने देखे होंगे, तो वो सीड होता है, उसका बीज होता है किस में, तो वो फ्लावर ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मॉडिफाइड फ्लावर लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। बहुत सारा मॉडिफाइड फ्लावर होता है, बहुत सारा हम लोग ऐसा भी है जिसको हम लोग डायरेक्ट फ्लावर ही खाते हैं। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रिच सोर्स, किस चीज़ का रिच सोर्स है, तो विटामिन्स का बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है, हम लोग को उसको कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब हम लोग जो है फ्लावर के पार्ट को पढ़ेंगे। Pedicel, stalk of a flower through which the flower is joined to the branch. It has joined to the branch. जो पेडिसल होता है, स्टॉक ऑफ फ्लावर जो कि ज्वाइन करता है ब्रांच, उसको क्या बोलते हैं, तो पेडिसल करते हैं। सेपल क्या होता है, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन द थैलेमस, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर। सेपल क्या होता है, स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस लाइक का स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन द थैलमस, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर। ये फ्लावर को क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करके रखता है। हम लोग फ्लावर देखेंगे, फूल देखेंगे, तो उसमें ऐसे ऐसे निकला हुआ ग्रीन ग्रीन पार्ट भी देखते हैं, इस तरीके से ग्रीन भी रहता है फ्लावर के नीचे साइड में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको सेपल कहा जाता है। पेटल क्या होता है, पेटल क्या होता है, तो ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेपल। पेटल्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। पेटल्स क्या होता है, तो हम लोग देखे होंगे जो कलरफुल पार्ट होता है, जो फ्लावर का कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है, जिसको देख के हम लोग को लगता है कि वाह कितना सुंदर फ्लावर है, तो वो कौन सा है, वो पेटल ही होता है। बहुत सारा फ्लावर का सबका कलर अलग होता है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, वो इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, जिसके द्वारा जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। किसके, तो इसको कौन सा कहते हैं, तो उसको पेटल कहा जाता है। और पेटल के नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है, तो सेपल प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। और पेटल जो है कलरफुल होता है, हर मतलब फ्लावर में अलग अलग तरह का भी पेटल पाया जाता है। जैसे कि रोज़ है, तो रोज़ में ही बहुत सारा देखे होंगे हम लोग कि रेड कलर का रोज़, किसी में पिंक, किसी में वाइट, बहुत तरह का होता है, तो वो सब क्या होता है, वो सब पेटल कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, दीज आर लॉन्ग, थिन एंड नीडल लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन क्या होता है, तो लॉन्ग थिन नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दे आर मेल ऑर्गन। स्टेमन कौन सा है, तो मेल का ऑर्गन है, ये याद रखना है। स्टेमन कौन सा ऑर्गन होता है, तो मेल ऑर्गन होता है। इसमें दो पार्ट प्रेजेंट होता है, एंथर और फिलामेंट। ये इस तरीके से होता है, एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है, एंथर और फिलामेंट
इस तरीके से होता है। ये कौन सा पार्ट हो गया, तो मेल पार्ट हो गया। एंथर, द स्वॉलन टिप ऑफ ईच स्टेमेंस दैट इंक्लोजेस इन इट अ स्मॉल पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। इसी एंथर में क्या प्रेजेंट होता है, तो पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। इसी में क्या है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। छोटा छोटा दाना जैसा हम लोग देखेंगे कभी पौधे को, अगर हम लोग अच्छे से उसको हटा के देखते हैं उसके अंदर, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, देखेंगे स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा दाना प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पोलन ग्रेन बोलते हैं। एंथर में ही पोलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। ये कौन सा पार्ट है, तो ये मेल का पार्ट है, मेल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्या है, तो फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, तो ये वाला जो है ना, इसी को फिलामेंट कहते हैं। लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट ज्वाइन द एंथर विथ थैलेमस। एंथर विथ थैलेमस को ज्वाइन करता है कौन सा, तो फिलामेंट ज्वाइन करता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये लंबा सा, इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को फिलामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्पल। कार्पल क्या होता है, it is a flask shaped organ in the center of flower. It is the female organ of the flower. It consists of 3 parts, style, stigma and ovary. कार्पल्स में जो है ये फीमेल ऑर्गन होता है। इसमें 3 पार्ट प्रेजेंट होता है, मेनली स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। हम लोग इस तरीके से देखते हैं, ऐसे बना हुआ। इस तरीके से देखेंगे, ये जो कौन सा है, तो ये फीमेल पार्ट होता है। स्टिग्मा स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा हो गया, यहाँ स्टाइल हो गया, और ये कौन सा है, तो ये ओवरी होता है। स्टाइल क्या होता है, लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ स्वोलन एट द बेस। जो स्वोलन एट द बेस, उसको क्या बोलते हैं, तो स्टाइल कहा जाता है। स्टिग्मा कौन सा है, स्मॉल राउंड एंड स्टिकी पार्ट्स ऑफ द कार्पल एट द टॉप ऑफ द स्टाइल द ट्रैप्स द पोलन ग्रेन। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, तो स्टिग्मा बोला जाता है। स्मॉल है, राउंड है, और ये पार्ट जो है स्टिकी होता है, मतलब थोड़ा चिपचिपा होता है, ताकि ये पोलन ग्रेन जो है, कभी भी वहाँ इंसेक्ट आया उसमें पोलन ग्रेन हो, या फिर उसी प्लांट से इसमें पोलन ग्रेन हो, तो वो उसमें स्टिक करके वो अंदर चला जाए। तो ये कौन सा होता है, थोड़ा सा स्टिकी पार्ट होता है। कौन स्टिकी पार्ट होता है, स्मॉल राउंड स्टिकी पार्ट स्टिग्मा का होता है, ठीक है, जो कि पोलन ग्रेन को अपने अंदर ट्रैप करता है। इसी के अंदर से पोलन ग्रेन फिर अंदर जाता है। और इसके बाद जो है यहाँ ऊपर में स्टिग्मा हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है उसको स्टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो ओवरी। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, तो ओवरी बोला जाता है। स्वोलन पार्ट ऑफ कार्पल दैट कंटेन्स ओव्यूल्स। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। इसको कौन सा पार्ट कहेंगे, तो ओवरी। याद रखना है, ऊपर वाला स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। वेन में जो पैटर्न है, मतलब लीफ में जो वेन का पैटर्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वेनेशन कहा जाता है। वेनेशन कहा जाता है। लीफ जो है रेटिकुलेट लीफ भी होता है और पैरेलल लीफ भी होता है। जैसे हम लोग कुछ पत्तों में देखे होंगे, कुछ पत्ते इस प्रकार के होते हैं, जैसे ऐसे गया और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट इस तरीके से जाता है, इसको कौन सा कहते हैं, तो इसको पैरेलल कहा जाता है। और कुछ लीफ इस तरीके से होता है, जैसे एक मिड रिफ गया, ठीक है, मिड रिफ जाने के बाद इसी से इस तरीके से वेन होता है, इसको कौन सा कहते हैं, तो इसको रेटिकुलेट कहा जाता है। जो स्ट्रेट सेट होगा, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होगा, उसको कौन से कहेंगे, तो पैरेलल लीफ में आ गया, और एक को कौन सा कहेंगे, तो रेटिकुलेट लीफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो लीव्स है उसे अगर पानी निकल रहा है वाटर वेपर के थ्रू, तो उसको कौन सा कहते हैं, तो उसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये हम लोग को पता ही है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो प्लांट जो है, लीफ जो है, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या बनाता है, तो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। नेक्स्ट क्या है, तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल।
तो रूट क्या एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर और मिनरल जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, फिर प्लांट को बेचता है, उसके बाद उसी के हेल्प से प्लांट जो है खाना बनाता है, मतलब फ्रूट बनाता है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वगैरह होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, टैप रूट और फाइब्रस रूट। रूट जो है मेनली 2 तरह का होता है, टैप रूट और फाइब्रस रूट, जिसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि टैप रूट कौन सा होता है, फाइब्रस रूट कौन सा होता है। तो टैप रूट जो मेन एक रूट हो गया तो उसको टैप रूट कहेंगे, और फाइब्रस रूट में जो है ग्राउंड से ही इस तरीके से रहता है तो उसको कौन सा कहते हैं, तो उसको फाइब्रस रूट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, plants having leaves with reticulate venation have tap root while plants having leaves with parallel venation have fibrous root। यूजुअली देखा गया है कि जो रेटिकुलेट वेनेशन के प्लांट्स होते हैं उसमें टैप रूट प्रेजेंट होता है, और जो पैरेलल वाला वेनेशन का लीफ होता है उसमें फाइब्रस रूट। तो इसको याद रखना है कि रेटिकुलेट वाले में कौन सा, तो टैप रूट, और पैरेलल वाले में कौन सा, तो फाइब्रस रूट। पैरेलल ये वाला जो है इसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, तो फाइब्रस रूट, और रेटिकुलेट वाले में कौन सा, तो टैप रूट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द स्टेम क्या कंडक्ट करता है, तो वाटर कंडक्ट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाएगा, पहले तो रूट जो है एब्जॉर्ब कर लिया पानी, लेकिन बाकी जगह जो है कौन लेके जाएगा, तो स्टेम ही तो लेके जाएगा, ठीक है। फिर वो वहाँ से रूट से स्टेम में जाता है, फिर स्टेम से जो है लीफ में जाता है और अदर पार्ट में जाता है, फिर लीफ जो है खाना बनाता है, मतलब प्लांट जो है खाना बनाएगा, लीफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसमें फ्रूट बनाएगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, मतलब ये प्लांट किसके वाटर किसके द्वारा गया, तो स्टेम के द्वारा गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।